जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आज नवरात्रे का 7वां दिन है और आज माँ काल रात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जय त्वम देवी चामुंडे, जय भूता पहारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह शत्रुओं का नाश करती है। माँ काल रात्रि व गुरु जी हमारे सभी शत्रुओं का नाश करें। माँ काल रात्रि और गुरु जी को कोटि कोटि नमन है। शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना कि आप हमारी ज़िंदगी में आए, हमें सही रास्ते दिखाए, हमें शुक्राना करना सिखाया। संगत जी, आज मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। एक सेठ हुआ करता था। वह रोज अपनी दुकान पर जाकर पूजा करता था। उसके मंदिर में सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी थी। एक दिन एक महापुरुष वहाँ से जा रहे थे और वह सेठ को पूजा करते हुए देखकर वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि सेठ बहुत देर तक पूजा कर रहा है। महापुरुष ने उससे पूछा, इतनी पूजा क्यों करते हो? वह बोला, ताकि भगवान मेरा हर काम में साथ दें। महापुरुष ने अपने थैले में से एक छोटी सी मूर्ति उसे निकाल कर दी और कहा, ये भी अपने मंदिर में रख लो। सेठ बहुत खुश हुआ कि चलो, उन्होंने कुछ दिया ही है, मेरे से कुछ मांगा तो नहीं। वह सेठ बहुत कपटी था, फ्रॉड करता था, कम तोलता था। जब वह सामान तोलने लगा तो मूर्ति बोल उठी, ठीक से तोलो। उसने इधर उधर देखा, फिर दोबारा आवाज आई, ठीक से तोलो। जो सामान लेने आया था वो भी देखने लगा कि आवाज कहाँ से आ रही है। तो मूर्ति जो भी वो गलत काम करता वो तुरंत बोल पड़ती कि ठीक से तोलो। अगर वह झूठ बोलता तो बोल उठती कि झूठ मत बोलो। इस तरीके से तो सेठ तंग आ गया था। अगले दिन महापुरुष वहां से फिर गुजरे और उसके पास आए। तब सेठ ने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि आप अपनी मूर्ति वापस ले जाइए। इस सत्संग का मतलब ये है संगत जी कि आजकल लोगों को ऐसे भगवान, ऐसे गुरु चाहिए जो चुपचाप उनका हर काम में साथ देते हैं, चाहे वो गलत रास्ते पर चल पड़े हों। लेकिन ऐसे भगवान, ऐसे गुरु जी किसी को नहीं चाहिए जो सही रास्ता दिखाएं उन्हें। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन से गुरु जी चाहते हैं, जो हमारा पथ प्रदर्शन करें या जो चुपचाप हमारे हर काम में साथ दें। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो, ताही मैं तानू मिलांगा। हमें भी ऐसे ही भगवान, ऐसे ही गुरुजी चाहिए जो अच्छे कर्म हमें करने सिखाएं, जो हर हमारी गलती पर हमें बताएं कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें गुरुजी के वचनों पर चलना होगा अगर हमें उन्हें प्राप्त करना है तो। आज गुरुजी का हुक्म हुआ कि मैं ये सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ साझा करूं, इसलिए मैं आपके साथ ये सब साझा कर रही हूं। गुरुजी के वचनों पर चलो, अच्छे कर्म करो, सभी के साथ प्यार से रहो, नेकी का रास्ता अपनाओ। बस गुरुजी हमारे हैं। बस संगत जी, मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग संगत परिवार में साझा करें। गुरुजी अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें, मेरे परिवार पर, अपने पूरे संगत परिवार पर, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के परिवार पर। सबका कल्याण करें, हमें हर समय सही रास्ता दिखाएं। हमें भी ऐसे ही गुरुजी चाहिए संगत जी कि जो हम कोई भी गलती अगर करने लगें तो हमें उसी समय हमारा पथ प्रदर्शन कर दें।
बस गुरुपा, हमारी ये विनती सुनना, हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमें सही पथ प्रदर्शन करना। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा स्वीकार करना। कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत परिवार मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने कल के सत्संग की तैयारी करूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। गुरुपा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग दीजिएगा, बिकॉज उन्हीं की वजह से हम अपने सत्संग अपनी संगत जी के साथ, प्यारी प्यारी संगत जी के साथ शेयर कर पाते हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे फ़ोन का माइक्रोफोन ख़राब हो गया था, जिससे कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी। मैं आपके साथ अपनी शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पा रही थी। तो मैं 1-2 बारी ठीक करवाने भी गई, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस वो ठीक नहीं हो पाया। तो वहाँ पे भैया ने भी 5-6 बारी ठीक करा उसे, बट वो हुआ नहीं। उन्होंने बोला एक लास्ट टाइम एक बार और ट्राई करता हूँ, हो गया वरना ही कहीं पे भी ठीक नहीं होगा। तो मैंने गुरु में आई ऑलवेज़ बिलीव इन प्रेयर्स, क्योंकि जो ताकत दुआओं में होती है वो कहीं नहीं होती। मैंने गुरुपा का मंत्र जाप किया और उस मंत्र जाप करने के दौरान ही 5-6 बटरफ्लाई मुझे दिखी, जो कि लेमन कलर में थी और वाइट कलर में भी थी और ऑरेंज कलर में भी बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप फ़ोन ठीक करने के लिए आपने मुझे वहाँ भी अकेला नहीं छोड़ा और वहाँ भी आप मेरा साथ निभाने आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है संजय जी कि जब भी आप रिस्ट्रिक्शंस में आए तो गुरुपा का मंत्र ज़रूर जाप करें। आप खुद एक वाइब महसूस करेंगे कि कोई आपके साथ है। और गुरुपा के लिए एक छोटी-सी प्यारी-सी वो जो शब्द है, मैंने अभी कल ही सुने थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोलना। तो तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु, तेरा सब सदका वाहे गुरु, तेरी सब रचना वाहे गुरु, वाहे गुरु, हाँ वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। तहे दिल से आपका लख लख शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। आज नवरात्रे का 8वां दिन है और आज महागौरी की पूजा की जाती है। श्वेते वृक्षे समारूढ़ा, श्वेतांबर धरा शुचि, महागौरी शुभम दधान महादेव प्रबोधया। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय मेरे गुरु जी, धन धन मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। महागौरी की पूजा करने से असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। माँ अम्बे और गुरुजी मेरे और सभी संगत परिवार के लोगों के असंभव कार्य पूर्ण करें। महागौरी और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन है मेरा। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपने नवरात्रि के 9 दिन के शुक्राना करने की सेवा दी थी और वह अब पूरी भी होने वाली है। मैं शुरू में सोच रही थी कि कैसे मैं रोज़ शुक्राना सत्संग करूंगी, पर गुरु जी ने सब संभाल लिया। वो जो चाहते हैं बुलवाना, वह रोज़ खुद ही बुलवा लेते हैं। संगत जी, मैं कई सत्संग गुरुपा की पुरानी संगत के सुन चुकी हूँ और वह इतने अच्छे लगते हैं कि सारा दिन सुनते रहो, मन नहीं भरता। और गुरु जी की महिमा का भी बहुत पता चलता है। आज मन में एक बात है जो मैं आप सभी संगत परिवार से कहना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने कई सत्संग में सुना है कि गुरु जी के आपको दर्शन होते हैं, जैसे कि जोत में, तितली रूप में या स्वप्न में, रोटी में, किसी भी रूप में।
तो वह हमारी पर्सनल ब्लेसिंग होती है, उन्हें हमें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। शुक्राना सत्संग में गुरु जी की महिमा, उनके चमत्कार, उन्होंने आपका दुख कैसे दूर किया, ये सब शेयर करना चाहिए। आज गुरु जी के हुक्म से मुझे ये विचार आया कि मैं नई संगत या आप सभी को ये बताऊं। शुक्राना गुरुपा कि आप मुझे किसी को अपने बारे में बताने का माध्यम बना रहे हैं। लख लख शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। आपका तहे दिल से शुक्राना है गुरुपा। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलाना बाबा, और हमें हमेशा हिम्मत देना, सही समझ देना कि हम सभी लोगों को आपकी महिमा का ज्ञान करा सकें। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुपा और संगत परिवार मुझे क्षमा करें। विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने रोज़ मेरा सत्संग बिना रुकावट के शेयर किया। बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, और संगत परिवार का भी बहुत बहुत शुक्राना जो हमारे सत्संग इतने प्यार से सुनते हैं और गुरु जी के बातों को समझने की कोशिश करते हैं, उन पे चलने की कोशिश करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और कल के सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से मेरे बाबा आपका शुक्राना कि हमें आपने अपनी बच्ची के रूप में स्वीकार किया, हमारा हाथ पकड़ा, हमें शुक्राना करने की समझ दी। शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। थैंक यू विपिन अंकल मेरे सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सौम्या आंटी। आज का डेट है 10 अक्टूबर, समय यही 9 बजे के आसपास। मैं गुरु जी का सत्संग उनके मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना, हर एक दिन का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर एक सांस सांस का शुक्राना। मैं पटना से गुरु जी की बेटी। गुरुपा का मैसेज हमें बार बार आ रहा, बेटा तू शुक्राना कर, खुशी तेरे दरवाजे पे खड़ी है, मैंने तुम्हें सब कुछ ब्लेस कर दिया, घर गाड़ी बंगला सब कुछ ब्लेस कर दिया, बस शुक्राना के देर है। गुरुपा वैसे तो आए दिन मेरे ज़िंदगी में आपका हर एक दिन सत्संग ही होते रहते हैं, हर एक दिन चमत्कार ही चमत्कार है। आए दिन मैं देख रही हूँ, एक दो दिन से हमें तितली के रूप में भी दर्शन गुरुपा दे रहे हैं। हर एक दिन रंग बिरंग की तितलियां हमें नजर आते रहती है। पहले इस तरह का कुछ नहीं होता था। मैं हमेशा चाहती थी कि गुरुपा हमें किसी भी रूप में दर्शन दे, मेरा दिल हमेशा कहता था। लेकिन इधर एक दो दिन से मैं देख रही हूँ, मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, मैं ये भी बहुत बार आजमा चुकी हूँ। हॉस्पिटल लाइन बड़ा टफ होता है, बहुत ऐसा काम है जो कि करने में रिक्शेबल होता है, थोड़ा टफ होता है। मैं वो काम करने जाती हूँ तो गुरुपा का मंत्र पहले जाप कर लेती हूँ, उसके बाद करने जाती हूँ तो वो काम एकदम बिल्कुल आसानी से हो जाता है। लगता है जैसे गुरुपा आ करके वो काम मेरे करवा दिए। और स्टार्टिंग में डर लगता है, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं, रिक्स है, रिक्शेबल है। लेकिन गुरुपा का मंत्र जाप करते ही यूँ वो काम चुटकी में हो जाता है, पता भी नहीं चलता। गुरुपा का सत्संग तो इतना है कि जितना बताया उतना कम पड़ जाएगा। उनका शुक्राना करते मैं कितना शुक्राना करूं, जितना करूं उतना कम है। हर एक पल का, हर एक सांस का, हर एक दिन का, हर एक क्षण क्षण का मैं इस दुनिया में देने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ थामने के लिए शुक्राना, हर एक पल का, हर एक सांस सांस का शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। बस अब मेरी यही इच्छा है कि गुरुपा हमें डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर कब बुलाना चाहते हैं, मेरा ये आखिरी इच्छा। मेरे पास गुरुपा का स्वरूप भी नहीं है। मैं सोचा कि मोबाइल से फ़ोटो निकाल करके उनका स्वरूप अपने रूम में रखूँ या कुछ भी करूँ, लेकिन नहीं, मेरा एक इच्छा है कि मैं जब भी उनका स्वरूप रखूँगी तो बड़े मंदिर जाकर ही वहाँ से लाऊंगी, और वहीं से मैं चाहती हूँ उनका स्वरूप लाऊंगी और अपने पास रखूँगी हमेशा के लिए। मैं इधर उधर से नहीं लेना चाहती। मेरा यही इच्छा है गुरुपा कि आप हमें डुगरी मंदिर कब बुलाना चाहते हैं वो तो आप ही जाने। सब आपके ऊपर ही हम छोड़ दिए हैं, अपना ज़िंदगी का सारा भार आपके चरणों में सौंप दिए गुरुपा। और आपका कब से मैसेज आ रहा था, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरा शुक्राना का इंतज़ार रहता है।
इसीलिए मैं आज सोची सुबह सुबह, आज अष्टमी का दिन है, आज मेरा फास्टिंग भी है। जय माता दी। आज मैंने सोचा गुरुपा का शुक्राना कर दूं। ऐसे तो हर एक दिन उनका शुक्राना बनता है, जितना करूं उतना कम है। गुरुपा बस मैं यही कहूंगी, आप अपना हाथ और साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। सब कुछ आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, इस दुनिया में कोई नहीं आपके सिवा। और एक बात और, मेरे माँ पापा को हमेशा स्वस्थ रखना, हमें भी स्वस्थ रखना, सभी को स्वस्थ रखना गुरुपा, सारे संगत परिवार को स्वस्थ रखना, मेरे बच्चे को भी स्वस्थ रखना। बस मैं यही बानी से अपना विराम करती हूँ। अनंतम अंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। अनंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन जी, जय सौम्या आंटी, सबको मेरी जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसमें मुझसे कोई गलती हो जाए प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मेरा छोटा सा सत्संग ये है कि तो कितने दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, तो चावल और चीनी हाँ कम कर। तो संगत जी जैसे कि आप जानते हैं, जम्मू वाले चावल तो बहुत खाते हैं, आपको सबको पता है ना। तो संगत जी गुरु जी चाय पीने के लिए मुझे कम बोल रहे हैं। तो कल मुझे गुरु जी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया था, तो जिसमें गुरु जी ने बताया था कि तुम चावल और चीनी कम कर, यानी कि चाय पीना कम करो। तो संगत जी चाय तो सारी संगत पीती है, जब हम उठते हैं गुरु जी को भी भोग लगाते हैं चाय का, तो हम खुद भी पीते हैं। तो संगत जी तो चाय भी मैं छोड़ दूंगी और चावल भी छोड़ दूंगी, पर संगत जी मेरा मन नहीं करा कि मैं चावल और चाय छोड़ूं, क्योंकि आपको सबको पता है जम्मू वाले सब चाय और चावल कितने पसंद है। चावल तो हम खाते ही खाते हैं। तो पता नहीं गुरु जी मुझे क्यों मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं तुझे कोई बीमारी है या कोई कष्ट है, ऐसा वैसा है। मुझे गुरु जी ने कुछ बताया है मैसेज में, तो मैं गुरु जी की आज्ञा लेके चावल तो मैं खाऊंगी, पर गुरु जी कम खाऊंगी। आपने बोला है ना कम खाना, तो गुरु जी मैं कम ही खाऊंगी। तो संगत जी जैसे कि कल मैं कहीं बाहर गई थी, तो जब मैं बाहर से घर पे आ रही थी, आते वक्त मुझे रास्ते में एक तितली दिखाई दी। वो तितली इतनी प्यारी थी, जब मैं उसके पास जाती हूँ तो वो पता नहीं, हमारे घर के सामने ही मेन सड़क है, तो वहाँ पे मरी पड़ी थी। तो मुझे इतना दुख लगा, इतना दुख लगा, पता नहीं गुरु जी ने वो मरी हुई तितली मुझे क्यों दिखाई। क्या था, क्या मेरे ऊपर कोई कष्ट था, क्या था जो गुरु जी ने मुझे वो मरी हुई तितली के दर्शन दिए। तो मेरा कष्ट दूर करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, और विपिन अंकल, सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना। इनको इनके ऊपर आप गुरु जी मेहर बरसाना, खुशियाँ लाना इनके घर में, जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। तो हाँ संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग करने नहीं आता, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे सत्संग करते हैं, कैसे नहीं, कैसे सुनाते हैं, मुझे नहीं पता। बस ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। तो शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, थक जाती हूँ, तो अमृत वेले में उठ नहीं पाती, पता नहीं क्यों मन नहीं करता मेरा उठने का। तो इसके लिए मेरे गुरु जी मुझे माफ़ कर देना, प्यारे गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। आप तो बोलते हैं शुक्राना किया कर, तेरे सारे दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। तो मुझे विश्वास है गुरु जी पे कि एक दिन मेरे सारे दुख दर्द सब कुछ खत्म कर देंगे, क्योंकि मैंने
सब कुछ गुरु जी के ऊपर सिलेंडर कर दिया है। गुरु जी आप भी करोगे, चाहे हाँ हम पे कोई दुख सुख जो भी आए, आप हमारे साथ रहना। तो बस मैं यही अपना सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। इसमें बोलने में कोई गलती हो गई तो प्लीज़ संगत जी सॉरी। तो मैं टाइम और दिन वार बोलना भूल गई हूँ, उसके लिए सॉरी। टाइम 7:51 हो गया। तो आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। तो मुझे शुक्राना करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। प्लीज़ संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर वेले का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, उठते बैठते शुक्राना, चलते फिरते शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। हर सांस पर आपका ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे मैं अपने सत्संग को यहीं से विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 10 अक्टूबर को शुक्राना सत्संग गुरु जी की कृपा से विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने में कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी मुझे माफ़ करना। टाइम है सुबह के 10:02। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे डेली मिलती हैं। गुरु जी मुझे डेली ब्लेस करते हैं किसी न किसी रूप में। वो कभी 7 नंबर में, तो कभी 777 में, तो कभी 777 में, तो कभी एंजल नंबर्स में, तो कभी बटरफ्लाई के रूप में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कई सारे मैसेज आ रहे हैं। उन मैसेज को गुरु जी भेज के मुझे हिम्मत दे रहे हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम का शुक्राना गुरु का गुरु का। आप हमेशा मेरे साथ रहना इस टाइम। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। गुरु का सब जानते हैं। मैं उनके सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी, मेरी प्रॉब्लम आप सब जानते हो। आप प्लीज़ सब सही कर दो। मुझसे अब सहन नहीं हो रहा। गुरु का आप कहते हो मेरा अष्टमी पर राजसी योग शुरू होने वाला है। शुक्राना कर सबसे पहले तो मैं इस मैसेज का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके बहुत मैसेज इंस्टाग्राम पर फ्लैश होते हैं। शुक्राना गुरु जी, इन सब मैसेज से मुझे हिम्मत देने के लिए। पर गुरु का मैं फिर भी कई बार सोच में पड़ के स्ट्रेस में आ जाती हूँ। क्या करूँ, इंसान हूँ, नहीं सहा जाता। गुरु का आप तो मेरी अरदास सुन लो, मेरा घर बसा दो। मेरी पति के घमंड है जो उनके अंदर, उनका घमंड प्लीज़ गुरु का तोड़ दो। उनका घमंड को ख़त्म कर दो। अब तो सुन लो गुरु जी। आप तो कहते हो खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना गुरु जी। पर ऐसे मैसेज बहुत बार आ चुके हैं, खुशखबरी नहीं आती। गुरु जी, आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। आप जो मुझसे बुलवा रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ। गुरु जी, मेरा साथ दो, सब ठीक कर दो। गुरु का अब तो प्लीज़ बेटी की सुन लो। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना जैसे रख रहे हो अभी, उन सब का शुक्राना गुरु जी। सबका भला हो, सबका भला करना आप गुरु जी। सबके ऊपर अपनी कृपा करना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी की कृपा से अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरुवार है और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आज माता रानी की चुनरी लेने बाज़ार गई थी और माता रानी को भेंट चढ़ाने के लिए, और आते वक्त मैं पार्क में बैठ गई।
पार्क में बैठकर एक डिवाइन मैसेज पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कि तुमने जो सोचा नहीं होगा वह सब होने वाला है और खुशियों के आंसू तुम्हारे आंखों से आने वाले हैं। तुम एक मिनट के लिए तो पागल हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। संगत जी, उसमें ये भी कहा गया कि ये मैसेज कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, ये तो ईश्वर प्रदत्त मैसेज है, शिव जी का मैसेज है। उसके बाद से मैं वहीं बैठी रही और पूरा सत्संग मैंने सुना। पूरा सत्संग सुनने के बाद मैं वहाँ बैठी रही। काफ़ी सारे कबूतर वहाँ पे, करीब करीब 100 कबूतर होंगे, दाने चुग रहे थे। इतने में एक पहले मुझे गुरुजी, कबूतरों को देखकर मुझे गुरुजी याद आ गए और मैंने कहा कि गुरुजी, मैं तो सत्संग सुनने में व्यस्त थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। इतने में देखा कि एक पीले कलर की तितली आई और सामने ही सामने मंडरा रही थी और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मैं कि गुरुजी आ गए। मैंने कहा गुरुजी, अगर ये डिवाइन मैसेज सत्य है तो आप आज मुझे दर्शन दोगे ही। उसके बाद एक और छोटी पीले कलर की तितली आई, जैसे गुरुजी चोला पहनते हैं पीले कलर का, और चारों तरफ मंडराने लगी और रास्ते में पार्क में आधे दूर तक मेरे साथ साथ वो तितली रही। मैं खुश थी क्योंकि मुझे गुरुजी की ही याद रहती है पूरे टाइम में कि हाँ भाई गुरुजी है मेरे साथ में। मैं आके फिर दूसरे पार्क में बैठ गई, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे 2 बच्चे आए, बोले आंटी कन्या जिमाओगी क्या? मैं कि नहीं बेटा, मैं नहीं जिमाऊंगी। कल भी मैं कि नहीं, मैं नहीं जिमाऊंगी। उसके बाद से फिर मैं अपने घर की ओर आ गई क्योंकि मैं दूर गई थी सामान लेने। अब मुझे नहीं मालूम वो बच्चे कौन थे। इसके पहले कल एक बाबा पीले कलर के कपड़े में ही आए और बाबा तो नहीं कहना चाहिए उनको, लेकिन हमारा मन का भ्रम रहता है। मेरे ऑनर ने काम वाले लगाए हुए हैं रिनोवेट कराने के लिए, तो उनमें से एक ने कहा कि अरे आंटी, कभी माता रानी भी ऐसे आ जाती हैं, इन्हें दे दो। मैं कि लेकिन जब उसने मुंह खोला तो उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, तो मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। हाँ लेकिन वो कह रहा था चाहे 1 रुपया भी दे, पर दे दे, मुझे खाली हाथ मत भेज, पर मैंने दिया नहीं। ये मेरी गलती थी, अच्छाई या बुराई जो भी थी गुरुजी जाने, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मुझे उसकी शराब की बदबू ने उससे दूर कर दिया था। संगत जी, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, एक और सबसे खुशी की बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं बता सकती, आपके साथ शेयर कर रही हूँ सत्संग के माध्यम से। आज सवेरे जब मेरी आँख खुली, उसके ठीक 10 मिनट पहले की बात है कि मेरे घर में दोनों साइड से दरवाजे हैं, रोड साइड भी और पीछे गली साइड भी जहाँ पार्क है। उधर से मैंने देखा कि एक बाबा जी एक छोटी सी कन्या को लेकर के मेरे बेड तक आए और छोड़ गए हैं, और कन्या मुश्किल से 3 साल की रही होगी। अभी भी मुझे उसका चेहरा याद है, घुंघराले बाल हैं और हाथ में उसने कुछ ले रखा है। तो जय माता रानी, ये आपका शुभ संकेत है मेरे लिए। मैं तो यही कहूँगी, और गुरु जी का भी, क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि तेरे घर में लक्ष्मी आने वाली है, तैयार, सत्संग की तैयारी कर ले। अब वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं था, या वो दूंगा जो तू लगातार मांग रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उसके बाद मैं लेकिन पूरे दिन मुझे ही लग रहा था कि मैं सत्संग शेयर करूं, मैं सत्संग शेयर करूं, और ये मैंने सत्संग शेयर किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, हाँ लेकिन 24 घंटा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, रहती भी हूँ। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो अपने बेटे को आपके हवाले कर दिया, आपके चरणों में डाल दिया है। मैं और कुछ नहीं जानती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सौम्या आंटी और विपिन अंकल, मेरा सत्संग शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि मुझे सत्संग शेयर करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपनी खुशी को संगत के साथ बांटना चाहती हूँ, या यूँ कहिए कि गुरु जी की महिमा का बखान करना चाहती हूँ कि देखो भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी रात के 10 बजने वाले हैं, 10 बज के 1 मिनट हुआ है और मैं यह सत्संग शेयर कर रही हूँ।
मैं नहीं जानती कि मैंने कितने सत्संग शेयर किए, बस मुझे जब मेरे साथ कोई अच्छाई होती है तो मैं आ जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सोमिया आंटी जी के चैनल पर आज 10 अक्टूबर 2024 शाम के 5:30 को शेयर कर रही हूँ। मैं अपना यह शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हम सब पर अपनी इतनी कृपा बरसाते हैं और बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ हमें उनका शुक्राना करना होता है ताकि और संगत का भी भला हो सके। संगत जी, मैं जून मंथ से रेगुलर हर शुक्रवार को शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जब तक गुरु जी की इच्छा हुई तब तक करती रहूँगी। गुरु जी हम सबको हर पल हर दिन इतना ब्लेस करते हैं कि उनका शुक्राना जितना भी किया जाए उतना ही कम है। संगत जी, मैं ये सत्संग 8 अगस्त 2024 को लिखकर सेंड कर चुकी हूँ पहले, पर किसी कारणवश शेयर नहीं हो सका, शायद गुरु जी की यही इच्छा थी। और अब मैं यही सत्संग 10 अक्टूबर को अपना ऑडियो सत्संग मतलब भेज रही हूँ। मैंने इससे पहले भी 1 अगस्त महीने का ऑडियो सत्संग शेयर किया है। संगत जी, मैं अपने सत्संग में बताना चाहती हूँ कि रात को मैं जब घर में सबको डिनर करवाकर किचन से फ्री होने ही वाली थी कि इतने में मेरे बेटे ने देखा कि एक बहुत छोटी बटरफ्लाई हमारे घर की लॉबी के अंदर घूम रही है। फिर वो वॉल पर बैठ गई। मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ बटरफ्लाइज को देखकर। इतने में मैंने उसके आगे है हाथ छोड़कर प्रणाम किया, जय गुरु जी बोला, शुक्राना गुरु जी बोला। संगत जी, मैं अपना घर का सारा काम करते हुए अक्सर हेडफोन्स लगाकर गुरु जी के सत्संग सुनती ही रहती हूँ, और उसी वक्त एक ऐसा सत्संग मेरे सामने फ्लैश हुआ कि मैंने उसे गुरुजी की मर्जी समझकर सुनना स्टार्ट किया। और उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ से रिलेटेड करेंटली जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, उसे मेंशन करके उसके सॉल्यूशंस बताए हुए थे। और मैंने वो सब चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी हैं। जैसे ही हम दोनों की हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं ना, मैं वो सब प्रॉब्लम्स भी और उनका सॉल्यूशंस भी जो बताया हुआ था उस सत्संग में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। मुझे ये सत्संग सुनकर ऐसा लगा जैसे कि वो स्मॉल बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी खुद हम दोनों के कष्ट काटने आए हैं। गुरुजी जो भी इस सत्संग को सुनेगा और आगे शेयर करेगा, और उन सबका भला करना, कल्याण करना, और बाकियों का भी कल्याण करना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का भी जो हमारे सत्संग अपने चैनल पर इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी फतेह। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्मर आंटी जी के चैनल पर सजा करना चाह रही हूँ। 9:08 समय है PM का, एंड 10 अक्टूबर गुरुवार का दिन है आज। संगति रील स्क्रॉल करते हुए पहली बात तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, फिर सभी साथ संगत जी को, और विपिन अंकल जी एंड फॉर्मर आंटी जी, आपका भी शुक्राना और जय गुरु जी कि आपने वह सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है। संगत जी, अभी रील ही स्क्रॉल कर रही थी, स्क्रॉल करते हुए एक मैसेज आया। एक आंटी है वो, ममता नाम है उनका आंटी का, वो सेवा करती हैं, वो भी सेवा करती हैं गुरु जी की। काफ़ी लाइक उनके काफ़ी मैसेजेस आता है, तो उनकी ही वो दिखी। उन्होंने कहा कि संगत जी, जब भी हम कुछ सोच के करते हैं ना कि गुरु जी कि हम सेवा कर रहे हैं या फिर किसी भी सेवा की सेवा हम कर रहे हैं, तो वो जब भी फिर छूट जाती है। और अगर ये भाव से करें हम कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे वो करवा रहे हैं, तो वो हर दिन एक नया मोड़ लेके आगे बढ़ती है सेवा। संगत जी, ये बात मेरे को उनकी इतनी अच्छी लगी कि मन किया कि मैं अपने सत्संग में वाली चीज़ मैसेज, और गुरु जी का क्या पता किस संगत के लिए क्या मैसेज हो, और ये चीज़ मैं आगे बढ़ूं। और गुरु जी का तो तरीका ही अलग होता है। अगर वो सेवा ले रहे हैं तो वो किसी की झोली में खुशियाँ देने के लिए ही लेते हैं। संगत जी,
इसके अलावा आज काफ़ी सारी चीज़ें मन में थी कि मैं ये शेयर करूँगी, वो शेयर करूँगी, इस टाइम मैं भूल गई हूँ। ये मैं सत्संग आज की डेट में दूसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगी। पहली बार किया, मेरा मन हट गया, मन ही नहीं किया। मेरे को मतलब पता नहीं, एक मेरे नोन है, आंटी आंटी ही बोलूँगी उन्हें, तो उनको शेयर कर दिया मैंने, और मैंने कहा उन्हें करने का मन है। पता नहीं क्या गुरुजी का क्या साइन था और क्या ही क्या था, और उन स्पेशली गुरुजी ने मुझसे एक मैसेज उनके लिए रिकॉर्ड करवाया, कुछ बातें थी, सत्संग अलग रिकॉर्ड किया मैंने उनके लिए। तो अभी उसके बाद थोड़ी और मेरी अभी बात चल रही थी उनसे, तो वो कहते हैं यार बस अब तू ये चीज़ हो जाए और घर वाले भेज दे मुझे, ऐसे मतलब जब इस टाइम पे हो ना तो ये चीज़ हो जाए ऐसे। तो मैंने जो मैसेज रिकॉर्ड करके उन्हें पहले भेजा था, उसमें एक उनको ये भी मैसेज था कि चिंता ना कर कुड़िए, वक्त आने पे सब मान जाएंगे, और वो यही सिचुएशन पे एक्सैक्ट बैठ गया मैसेज। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनकी साइड से भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, बातें तो पता नहीं मेरे पास इतनी थी बोलने के लिए, मगर ये भी शेयर करूँगी। एक टॉपिक आ रहा था, मैंने कहा इस चीज़ के बारे में अभी साथ संगत को शेयर करूँगी कि लाइक हीलिंग वाली बात थी वो कुछ, और अब मेरे माइंड से फ्लिप हो गई है। शायद गुरुजी की इच्छा नहीं है कि वो चीज़ मैं शेयर करूँ, क्योंकि मेरे साथ क्या, बहुतों के साथ, बहुत संगत के साथ ऐसा होता है कि अगर वो चाहते हैं कि ये चीज़ पता हो, ये चीज़ मैसेज जाए, ये मैसेज डिलीवर हो, तो उसके पास होना चाहिए, किसी भी XYZ इंसान के पास डिलीवर होना चाहिए। तो वो जब ही हम बोल पाते हैं, नहीं तो हम बोल ही नहीं पाते, हमारी इतनी हैसियत है ही नहीं कि हम शेयर कर पाए। और मेरा ये मानना है संगत जी कि अगर मैं आज कुछ भी दो शब्द भी सत्संग में कभी बोल पाती हूँ तो गुरु जी की मेहर है, गुरु जी चाहता है बुलवाना है इसलिए बोल पाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोल पाती। या फिर अगर मैं माइंड में होता है, मैं फ्लिप हो जाती है, भूल जाती हूँ। और संगत जी एक चीज़ और मैं ये बोलूँगी, यहाँ पे काफ़ी सारे कुछ ऐसी शायद सात संगत ऐसा मैसेज सुन रही है, मतलब मैं सत्संग सुन रही है, जो उनमें से किसी एक सत्संगत का ये चीज़ जानी ज़रूरी है। शायद गुरु जी ने मतलब काफ़ी मैसेज दिए थे, स्लिप हो गई मेरे माइंड से चीज़ें, मतलब मन में आ रही थी, क्या पता था नहीं था, मेरा दिमाग सोच रहा था। बट ये बोलूँगी, आप कभी भी उदास मत हुइएगा, कभी ये मत सोचा कीजिए आज मेरे साथ ये चीज़ भी मुझे शेयर करनी थी, मैं भूल गई। क्यों कह रही हूँ ऐसा, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद गुरु जी की रजा नहीं होगी कि हम वो मैसेज शेयर करें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी, गुरु जी इतने प्यारे, इतने निराले हैं, कब कैसे क्या बात सुन लें आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसा मैं जैसे गुरुजी से नहीं, जब इतना था मेरा, तो उससे पहले मैं यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन कनेक्शन में थी। मतलब जुड़ने से पहले ये वाला कनेक्शन था मेरा, गुरुजी से कनेक्शन होने से पहले। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और यही यही पॉइंट मेरे को शेयर करना था, अब एकदम ध्यान आया क्या था। अ, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और उसमें ऐसा बताया जाता है, और ये चीज़ गीता में भी लिखी है हमारी, कि हम जैसा बोलेंगे, जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन यूनिवर्स को देंगे, वही हमारे पास बैक होके आएंगी। अब आप गंदा बोलोगे तो गंदा मिलेगा, अच्छा बोलोगे अच्छा मिलेगा। अगर आप ये बोलोगे बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, तो कष्ट मिलेंगे। और अगर आप बोलोगे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो आपको हैप्पीनेस, खुशियाँ मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। जैसी वाइब्रेशन जो आप देना चाहोगे वो आपको मिलेगा। सब भी साथ संगत के लिए ये चीज़, वही चीज़ मिलती है जैसा आप वो करोगे, जैसे एनर्जी, जैसे वाइब्रेशन आप छोड़ोगे, वही चीज़ आपको मिलेगी। आफ्टर ऑल कर्मा हिट्स बैक ना, तो इसलिए भी। और बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे को बोलना नहीं था बट मैं गुस्से में बोल गया। अगर आप गुस्से में बोल गए, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मेरे साथ भी होती है, इतना पेशेंस मेरे अंदर भी नहीं है, बट मैं ट्राई करती हूँ, और काफ़ी गुरुजी ने तो मेरे को शांत किया ही है। मैं ट्राई करती हूँ, अभी जो मैं सत्संग में बोल रही हूँ इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस रूप से बोल रही हूँ कि शायद कोई एक साथ संगत ऐसी है जिसके पास ये मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाले थॉट्स मेरे पास
शायद जब मैं गुरुजी का ध्यान कर रही थी, या मैं ऐसे नहीं बैठती हूँ कि आँख बंद करके ही बैठो या कुछ भी, कभी भी वो दिमाग में आ जाए और आई वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग, दिमाग में गुरुजी के बारे में सोच रही हूँ, तो फिर भी ध्यान बोलती हूँ मैं। तो एकदम मैसेज मन में आई बात, तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ये बात, जो मैं सत्संग में आज बता रही हूँ, वो कि यही बात, जैसा आप बोलोगे वैसा ही आपको मिलेगा। अगर कभी ऐसा भी होता है ना कि कष्ट आ रहा है, कष्ट आ रहा है, एक ये भी एक जय किशोर जी का शायद सुना हो नाम, मैं उनके भी देखती रहती हूँ, बातें सुनती रहती हूँ, तो वो भी ऐसा बोलती है कि ये उन्होंने भी अपनी कथा में या वैसे भी बोला है, और मेरे को भी ये बात बहुत अच्छी उनकी लगती है कि भले ही और एक आज गुरुजी का उसमें भी आया मैसेज टाइप कि अगर कुछ मिल रहा है तो शुक्राना किया करो, और अगर कभी कुछ ना भी मिले तो सब्र किया करो। यही बात जय किशोर जी के उसमें भी मैंने सुनी है कि कुछ मिल रहा है तो थैंक यू गॉड, आई एम ग्रेटफुल टू यू, बहुत बहुत ग्रेटफुल रहो, और अगर कुछ नहीं मिल पाया या क्या, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जैसे अफर्मेशन कैसे देने वो बता रही हूँ मैं, कि चलो कोई नहीं, अभी मेरे हिसाब से चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन एक टाइम आएगा जब मेरे हिसाब से मेरे लिए चीज़ें होंगी, मेरे हिसाब से मेरे फेवर में चीज़ें होंगी, शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं है अभी, इसलिए नहीं हो रहा है। संगत जी, ये वाली बात को मैं ये बोलूँगी, ऐसा नहीं है मैं किसी और के लिए या कुछ वैसे है कि खुद को फॉलो नहीं करती हो तुम इसलिए और वैसे बोल रही हो। हाँ, सारी चीज़ें नहीं है, बट चीज़ें मुझे पता है, इसलिए भी शेयर कर पा रही हूँ, और इसलिए भी क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने साथ होते हुए देखी है कि एफर्मेशन बहुत वर्क करती है, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ही, शुक्राना बहुत वर्क करता है। शुक्राना इफ पॉजिटिव, इफ लाइक काइंड ऑफ पॉजिटिव एफर्मेशन, तो इसलिए भी ये चीज़ बोलूँगी। ऐसा कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि ये क्या, अगर कुछ बच्चा गलत भी जा रहा है या कुछ, तो ऐसा बोला करता है क्या गंदा अंदर देख रहे हो, जो देखोगे वही बनोगे, या फिर हमारे पेरेंट्स भी बोलता है। तो क्यों बोलता है? क्योंकि तुम जो देखते हो वही तुम्हारे दिमाग में चलता है, और वही तुम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो। या और इसको मैं ऐसे भी बोलूँगी कि जो तुम देखते हो वो कहीं ना कहीं तुम अपने नेचर में, अपने डेली लिविंग में कहीं ना कहीं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली तुम एक्सेप्ट करने लग जाते हो, और वो तुम्हारे नेचर में भी आने लगता है, क्योंकि मैनिफेस्ट हो जाता है ना, वाइब्रेशंस चली जाती हैं। और एक चीज़ और, जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बना था मेरा कनेक्शन पहले गुरुजी से, तो उसमें भी हम लोग एक टेक्निक होती है अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए क्या करते थे कि फोटो मैनिफेस्टेशन टेक्निक और मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन काइंड ऑफ, कि किसी एक चीज़ के लिए ध्यान लगा देते, और विजुअलाइजेशन होती थी वो मेडिटेशन वाली, जिसमें हम लोग किसी एक चीज़ को लेके विजुअलाइज करते थे। या फिर फोटो मैनिफेस्टेशन में भी काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन होता था, सामने फोटो या कुछ भी, जैसे हमारी कोई विश है, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कोई अपनी मैरिज के लिए विश कर रहा है, तो कोई एक फोटो आ गई जिसमें सामने मैरिज होते हुए है, बहुत प्यारा सा कपल है, उसको देख के विजुअलाइज कर रहा है, तो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। वो तुम विजुअलाइज जब करते हो, देखते हो, तो वो काइंड ऑफ यूनिवर्स को वाइब्रेशंस दे रहे हो। ये भी एक वाइब्रेशन देने का ही जरिया होता है ना? तो वाइब्रेशंस दे रहे हो, और वही तुम्हारी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। इसलिए ऐसा बोला जाता है कि जब भी बड़े बुजुर्ग कहता है कि जब बोलो अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सुनो, अच्छा अच्छा बोला करो, अच्छा अच्छा सुना करो, अच्छा अच्छा देखा करो, ताकि तुम भी पॉजिटिव रहो और अच्छी अच्छी चीज़ें भी हों। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, जर्नली क्या होता है, इंडियन मॉम्स क्या करती हैं आज की डेट में, कि गुस्सा आ रहा है बच्चे को, ये मैंने कथा में और वैसे बात में भी सुनी है, और ये चीज़ मुझे लगती भी है, क्योंकि मेरे साथ आज अभी कुछ एक टाइम में ऐसा हो रहा है कि मेरी आंटी भी बहुत गुस्सा होकर बोल देती हैं, और तो मैं मन में यही थॉट आता है, तो आज सत्संग में इस एग्जाम्पल के तौर से भी थोड़ा शेयर कर रही हूँ क्या होती है बात। और ये मैंने शिखा आंटी के सत्संग में भी सुनी है कि आंटी ने बताई, किसी एक सत्संग में बताया था कि
अपने बच्चों को ज़्यादा डांटा मत करो, गुस्से में मत बोला करो। तो ये यहाँ पे भी मेरे को लगा लागू होती है कि इंडियन मॉम्स जनरली क्या करती हैं, इंडियन मॉम्स ऐसा होता है ना कि गुस्सा आ रहा है, बच्चा नहीं काम कर रहा, नहीं सुन रहा, हम भी, बल्कि नॉट ओनली अबाउट इंडियन मॉम्स, हम भी कर देता है। अगर लाइक हमारा यंग जनरेशन है, तो छोटा भाई है बहन है, वो नहीं सुन रहा है, नहीं बात कर रहा है, तो हम गुस्से में क्या बोल रहे हैं, तू तो ये है, तू तो वो है, तू तो ये है। क्यों बोलना है उसे? वाइब्रेशंस तो हम दे ही रहे ना यूनिवर्स को कि वो बेवकूफ़ है। अगर जब गुस्से में बोल रहे बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाले काम है, तो वाइब्रेशन तो हम ही दे रहे हैं ना। अगर नहीं भी होगा तो भी वो मैनिफेस्ट होगा। सच्चा तो ये बोल दो, वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया। अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद क्या पता वो लाइन पे आ जाए, है ना। हाँ, मैंने अभी बोला कि अभी एक बीच में सत्संग में इसी के अभी जो सुना रही हूँ उसमें ही बोला कि मैं एकदम से लागू नहीं कर पाती हूँ, बट फिर भी काफ़ी मैनेज हुआ है। तो वो इस पॉइंट में बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं क्या नहीं बोल पाती हूँ कि जब मैं अपने छोटे भाई से बात कर रही होती हूँ, ट्रीट कर रही होती हूँ, मैं उसकी बातों पर इरिटेट हो गई, उसमें बहुत उल्टा सीधा बोल देती हूँ। हालांकि गुरुजी ने मेरे को इतना संभाला है, इतना लाइन पे लाए हैं वो मेरे को, कि मेरे को मैं बहुत मन शांत हो गया, बहुत पेशेंटली चीज़ें डील करने लगी, और होपफुली आगे भी बहुत पेशेंटली डील करूँ। तो बस आज का सत्संग, आज का मैसेज गुरुजी का यही था सभी साथ संगत के लिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। और गुरुजी की सभी सत्संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना। और विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी का भी शुक्राना कि उन्होंने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया। संगत जी, इसी के साथ एक थोड़ा सा और मैं एक ग्लिम्स दूंगी कि गुरुजी से मैंने एक विश काइंड ऑफ और चीज़ मैंने बोली थी, काफ़ी टाइम से मन में थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा वो चीज़ उन्होंने मेरी पूरी कर दी। आज भी काफ़ी सारी चीज़ जब मैंने जो बात बोली वो उन्होंने पूरी कर दी, उन्होंने फुल्ली मानो, जैसे गुरुजी बिल्कुल ही मेरे साइड में ही थे। वैसे तो हमेशा अंग संग ही चलते हैं, बट वैसे भी तो काफ़ी उन्होंने, उनके वजह से मेरा दिन बहुत मेमोरेबल गया। अभी आज के लिए ये मैसेज था मेरा, जो शायद किसी एक संगत ऐसी है जो शेयर होना ज़रूरी है, नेगेटिव हो जाते हैं गुस्सा और ये सारी चीज़ें की वजह से है। तो इसलिए अभी मैंने ये वाला शेयर किया, वो वाला सत्संग भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। एक तो आज के कैसे कैसे गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, और एक बहुत प्यारा उन्होंने मेरे को चीज़ ब्लेस करी है, वो भी मैं शेयर जल्द ही करने वाली हूँ। तो इसी के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करूंगा और अगले सत्संग की तैयारी करने चलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी फतफाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी फतफाय, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी, मैं पंजाब से गुरु महाराज जी की बेटी बोल रही हूँ। गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज वीरवार का दिन है और दोपहर का टाइम है संगत जी। तो शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपना गुरु महाराज जी की कृपा से गुरु महाराज जी का महामंत्र जाप करना चाहती हूँ। संगत जी, आप भी साथ में कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ करना, और संगत जी आप भी माफ़ करना। गुरु महाराज जी, आप जो भी बुलवाना चाहते हैं मेरे से वो ही बुलवाना। मैं कुछ भी पहले से सोच के नहीं बैठी, ना मैंने कुछ लिखा है। बस गुरु महाराज जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि सबसे पहले तो गुरु महाराज जी ने यही बोला था कि बेटी 9 नवरात्रि तेरे 9 सत्संग शुक्राना सत्संग तूने करने हैं।
तो उसके लिए महाराज जी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और संगत जी से भी कि मैंने शुक्राना सत्संग नहीं शेयर किए। गुरु महाराज जी मेरे को माफ़ करना, क्योंकि बस कुछ ठीक नहीं था, मन नहीं कर रहा था, मन में कोई खुशी नहीं थी, बस ऐसे ही बहुत टेंशन में थे, इस करके मन नहीं किया। तो उसके लिए शुक्राना मांगती हूँ मैं गुरु महाराज जी से। तो गुरु महाराज जी ने अच्छे से माता रानी की स्थापना करवाई, पहले नवरात्रे से सब कुछ अच्छा किया। गुरु महाराज जी की कृपा से महाराज जी को भी स्थान दिया, माता रानी की जोत जलाई और माता रानी का पूजा पाठ किया, अच्छे से किया। फिर भी मन बिल्कुल ही पता नहीं क्यों वो था, बस कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी है संगत जी। आप सबको पता ही है कि परिवारों में, घरों में अपने को टेंशनें लगी रहती है, कोई छोटी कोई बड़ी। तो ये भी पता है कि महाराज जी परीक्षा ले रहे हैं और एक ना एक दिन महाराज जी सब इन प्रॉब्लमों को दूर करेंगे, अपने बच्चों की सब दुखों को दूर करेंगे, ये भी पता है। पर फिर भी संगत जी हो जाता है, टेंशन हो ही जाती है, कितना मर्जी हम अपने मन को समझा लें लेकिन फिर भी लगी रहती है छोटी मोटी टेंशनें। तो महाराज जी तो बहुत समझाते हैं कि मैं बैठा हूँ, गुरु महाराज जी के बहुत मैसेज आते थे कि मैं बैठा हूँ, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, पता नहीं क्यों फिर भी हो जाती है। तो संगत जी गुरु महाराज जी के मैंने कोई सत्संग नहीं शेयर किए नवरात्रों में। आज 8वां नवरात्रा है, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ कि अच्छे से नवरात्रे में पूजा पाठ किया मैया रानी का और अच्छे से जोत जलाई गुरु महाराज जी की कृपा से, मैया रानी की कृपा से। तो सत्संग नहीं कोई भी शेयर किया तो गुरु महाराज जी ने डांट भी लगाई काफ़ी मेरे को कि की गल कुड़िए तू मैथों नाराज है, तू शुकराना नहीं किता। कदी मैसेज आ रहा था कि तू घमंडी हो गई है, तू अपने गुरु पा दी गल नहीं मनदी। कदे मैसेज आंदा सी कि कुड़िए तू अपना शुकराना सत्संग शेयर कर। मतलब गुरु महाराज जी तो पल पल पे कह रहे थे अपनी बच्ची को कि तू सत्संग शेयर कर, तेरे काम बनेंगे, सत्संग शेयर कर, शुकराना कर, शुकराना कर। तो गुरु महाराज जी मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप तो अपने बच्चों को कदम कदम पे गाइड करते रहते हो कि तेरे शुकराना करने की देरी है और खुशखबरी तो तेरे दरवाजे पे खड़ी है। फिर भी पता नहीं क्या ऐसी नेगेटिविटी थी कि सत्संग शुकराना सत्संग शेयर ही नहीं कर रही थी, मन ही नहीं कर रहा था। संगत जी इससे पहले मैंने अपने सत्संग डेली के मैंने इससे पहले किए हैं, कम से कम मेरे 2-3 दिन में सत्संग आ ही जाता था, कोई ना कोई सत्संग शुक्राना सत्संग मैं कर ही रही थी। अभी पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई कि कितने दिन हो गए गुरु महाराज जी का ना हुक्म मानना। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज जी से मैं आपसे। और कोई सत्संग नहीं, बस शुक्राना कर नहीं सके, पता नहीं क्या ऐसी नेगेटिविटी है, क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानते, गुरु महाराज जी जानते हैं सब। तो अब भी 2-3 दिन हो गए गुरु महाराज जी अब हमारे मन की
संगत जी, गुरु महाराज जी हमारे घर में विराजमान, साक्षात विराजमान हैं और वे हमारी मन की हर एक बात को, हर एक दुख तकलीफ को जानते हैं। और उसी टाइम गुरु महाराज जी तो बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत हमारे को हिम्मत देते हैं कि टेंशन मत लो बेटा, टेंशन मत लो। पर हम ही हैं कि बस किसी न किसी बात की टेंशन लगाए रहते हैं। तो गुरु महाराज जी तो रोज ही मेरे को बोलते थे, बेटा तू टेंशन मत ले, टेंशन है किसी चीज की संगत जी, वो गुरु महाराज जी को ही पता है। तो गुरु महाराज जी तो कहते थे कि तू टेंशन मत ले बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कि तू शुक्राना कर, तेरे पास खुशखबरी की कॉल आएगी। तो गुरु महाराज जी ने एक खुशखबरी दी भी है, पर अभी वो जानते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। उसकी दो साइड से मैं सोच रही हूँ कि एक तरफ से सोचती हूँ तो ठीक है, और दूसरी तरफ उसका अगर मैं परिणाम देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ठीक नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, गुरु महाराज जी जाने। गुरु महाराज जी, मैंने आपसे अरदास लगाई है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना, हमें नहीं कुछ भी पता है, जो अपने बच्चों के लिए सही हो वो ही करना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ने सब कुछ अच्छे से कराया, जोत वगैरह अच्छे से जलाया, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। गुरु महाराज जी हमारा कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, बहुत हौसला देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं। गुरु महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, बहुत भर भर के ब्लेसिंग दी है। तो शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। महाराज जी हमारी बाँह पकड़ने का शुक्राना। गुरु महाराज जी ये तो जीवन में लगे रहते हैं, उतार चढ़ाव तो जिंदगी के साथ है, ये तो एक हमारा एक हिस्सा है, जिंदगी का पार्ट है। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, तो फिर भी बस हम एक है ना इंसान है कि बस हमारा मन डोल जाता है। तो कर्म भी तो काटने हैं संगत जी। गुरु महाराज जी ये छोटी छोटी टेंशनें तकलीफ दे के छोटे छोटे हमारे को ये हमारे कर्म भी तो कटवाते हैं। बस हम ही हैं कि बस ये 10% जो कर्म है वो भी हमारे को काटने औखे लगते हैं। तो गुरु महाराज जी ने बहुत ब्लेसिंग दी है, भर भर के ब्लेसिंग दी है, बहुत ज़्यादा दी है। गुरु महाराज जी ने अब आज की लाइफ को देख के और इससे पीछे की लाइफ जब गुरु महाराज जी से नहीं जुड़े थे तो बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी ने चेंज कर दिया है। गुरु महाराज जी आपका शुक्राना है, शुक्राना है। हमारा मन चेंज करने के लिए शुक्राना महाराज जी, ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, बच्चों को साथ जोड़ने के लिए शुक्राना, हमारी बाँह पकड़ने के लिए शुक्राना, कदम कदम पे हमारा साथ देने के लिए शुक्राना गुरु महाराज जी। और संगत जी, आज सुबह मैं लोटा गुरु महाराज जी का जो हम ब्लेस्ड लोटा गुरु महाराज जी के चरणों में रखते हैं जल प्रसाद का भर के, तो आज सुबह हम सबने जल प्रसाद पी लिया था संगत जी। उसके बाद जब मैं वो लोटा साफ करने लगी तो एकदम मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गया वो, और संगत जी उसमें इतना बड़ा डेंट पड़ गया। और अभी ब्लेस्ड करवा के लेके आई थी, 5 दिन ही हुए हैं, अभी इसी संडे को ब्लेस्ड करवा के लेके आई थी, 5 दिन ही हुए हैं संगत जी। और वो आज लोटा नीचे गिर गया और उसमें डेंट पड़ गया। पता नहीं गुरु महाराज जी ने कौन सा कष्ट काटा है हमारा, किसका काटा है, मेरे बच्चों का काटा है, हस्बैंड का काटा है, मेरा काटा है। गुरु महाराज जी ने किसी का कष्ट काटा है, उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज जी। आप अपने बच्चों के कष्ट काटते हो गुरु महाराज जी, उसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है। हमें कुछ नहीं पता है गुरु महाराज जी, आप जाने जानो, आपको सब पता है महाराज जी, पर आपका शुक्राना है। शुक्राना तो हम कर ही नहीं सकते संगत जी, गुरु महाराज जी का शुक्राना नहीं कर सकते। जो वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमें तो बहुत सी बातों का पता ही नहीं होता कि गुरु महाराज जी ने क्या क्या ब्लेसिंग दी है हमारे को। तो उन सब के लिए महाराज जी आपका शुक्राना है, शुक्राना है महाराज जी। और कोई आज जो कोई कष्ट काटा है और वो कष्ट लोटे के ऊपर ले लिया गुरु महाराज जी ने, तो उसके लिए शुक्राना महाराज जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है महाराज जी,
आपको दंडवत प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है मेरे महाराज जी को। गुरु महाराज जी, शुक्राना करने में मेरे से बहुत सी गलतियां हो जाती है, क्योंकि मन अभी भी थोड़ा सा विचलित हो रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो गुरु महाराज जी आप मेरे को माफ़ करना, माफ़ करना महाराज जी। अभी कुछ दिनों से थोड़ा मन अपसेट है। गुरु महाराज जी ने देखना है, उन्होंने ही सब कुछ करना है, और ये भी पूरी गुरु महाराज जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि करेंगे भी वही और अच्छा ही करेंगे। तो महाराज जी आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ के रखना, और जो करना अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करना महाराज जी। हमेशा अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहना, सभी संगत के काम बनाना महाराज जी, सभी संगत की हर एक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करके सबको तंदुरुस्ती दो गुरु महाराज जी। सर्वथा भला करो, सबके बच्चों को तरक्कियाँ प्रमोशना दो, सबके बच्चों को अच्छा करियर दो गुरु महाराज जी। अपनी संगत को सही रास्ते पे चलाओ गुरु महाराज जी, कोई संगत कोई भटके ना। और संगत जी, ये जो सत्संग के बीच आ रहे हैं मैसेज के ये कर दो, आज एक मैंने सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी बोल रहे थे कि पंडित को वो दिया वो लाल कपड़ा और पता नहीं और क्या, काफ़ी कुछ ऐसा कि नवरात्रे में गुरु महाराज जी ने बोला ये करो। संगत जी, गुरु महाराज जी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पंडितों के पास जाने के लिए भी मना करते थे, और ये सब गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोलते थे किसी भी संगत को कि ये उपाय कर लो, ये उपाय कर लो। और आप संगत जी सभी बस ये करो वो उपाय करो, इन्हीं चीज़ों में पड़े रहोगे तो फिर क्या फ़ायदा। गुरु महाराज जी तो हमारे को मना करते थे, हमें तो नहीं पता, चलो गुरु पुरानी संगत है जो गुरु महाराज जी की जो फिजिकल फॉर्म में गुरु महाराज जी के साथ रहे हुए हैं उनको सब पता है, हम तो नई संगत है, हमारे को तो नहीं पता। तो वो मना करते थे, हर एक चीज़ के लिए मना करते थे, पंडितों के पास जाने के लिए मना करते थे, नग वगैरह डालने के लिए, उपाय वगैरह करने के लिए सब मना करते थे संगत जी। और आप क्यों इन्हीं चक्करों में फिर पड़ रहे हो, जब हमारे पास सृष्टिकर्ता, सृष्टि को रचने वाले सबसे बड़े महाशिव है हमारे पास, तो हमको इन उपायों की क्या ज़रूरत है। संगत जी आप ये उपाय वगैरह ये मेरे को नहीं ठीक लगता, बाकी खुद की आपकी अपनी मर्जी, आप जैसे जो मर्जी करो, पर गुरु महाराज जी इनमें इनको करने के लिए मना करते थे। मैंने ये बोलना नहीं था, पता नहीं क्या क्यों मेरे मन में आया है कि मैं ये बोलूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने सत्संग सुना था, उसमें एक आंटी बोल रही थी, तो अभी मेरे मन में आ गया कि मैं बोल दूं। गुरु महाराज जी ने शायद मेरे मन में डाला होगा, लेकिन मेरा तो कोई ये है ही नहीं था कि मैंने ये बोलना है। बाकी संगत जी खुद की मर्जी है, करना या नहीं करे, पर गुरु महाराज जी इसके लिए मना करते थे। किसी के बुरा लगा हो तो मेरे को माफ़ करना संगत जी, और सत्संग शेयर करने में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी। और गुरु महाराज जी आप भी अपनी बच्ची को माफ़ करना। तो आज गुरु महाराज जी की यहीं तक सत्संग शेयर करने की मर्जी थी। आगे गुरु महाराज जी जब सत्संग शेयर कराएंगे, उनका हुक्म होगा तब सत्संग शेयर जरूर करेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।